नमस्कार, स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। अखिल भारतीय संविधान संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना आज लघु सचिवालय सिरसा में शुरू हुआ। धरने में जिले के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता विकल्प प्रचार ने कहा कि आज पूरे हरियाणा में किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन अपने आप को किसान हस्तक्षेप बताने वाली हरियाणा सरकार ने किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया। जहां किसानों पर पराली के मुकदमे दर्ज किए, वही आज किसानों के दुख में वो सरकार में दत्ता अस्पताल में जाकर छिप गई है। किसानों की मांग यह है कि तुरंत हरियाणा में स्पेशल गिरदावरी के आदेश करे और प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजे की घोषणा करे। इस मौके पर किसान सुनील नारायण ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विरोधी है। जहां सरकार डीजल, दवाइयां और बीमे के रेट रोज बढ़ा रही है, वही फसल खराब होने पर सरकार चुप है। सरकार किसान विरोधी अंधेरा ला रही है। अगर जल्द ही किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो हरियाणा का पूरा किसान सड़क पर उतरेगा। ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहे पीबी न्यूज के साथ। पीछे बेमौसम बारिश के कारण और खराब बीज के कारण हरियाणा में नरमे की फसल तो 100% नष्ट हो गई। इसी के साथ गवार और मोट की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। धान की फसल खत्म होने पर है। तो जो सरकार पहले ये कहती थी कि हमारे सैटेलाइट इतने मजबूत है कि कोई भी किसान हरियाणा में 1 किले में भी पराली जलाएगा तो उसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करेंगे, जुर्माना करेंगे। लगभग 7,500 किसानों पर उस सैटेलाइट के जरिए मुकदमा दर्ज हुआ। आज उस सरकार के वो सैटेलाइट कहाँ मर गए जब पूरे हरियाणा की जो फसल है वो बिल्कुल नष्ट होगी। किसान के पास खाने के लिए रोटी तकात के पैसे नहीं बचे, फीस और दूसरी चीज़ें तो बहुत दूर की बात होगी। आज शुक्रवार को जो किसान महापंचायत हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि पूरे हरियाणा में हिसार, सिरसा और भिवानी में सोमवार से धरने लगेंगे। तो उसी की पहल पर आज अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति द्वारा सिरसा के अनिश्चितकालीन किसान धरने का शुरुआत की गई। हमारी सरकार से मांग है कि सीएम साहब जो कोरोना के बहाने मेदांता में छुपे हुए हैं वो तुरंत उस मेदांता से घोषणा करें कि किसानों की हरियाणा की पूरी फसल की स्पेशल गिरदावरी कराएं और किसानों को 40,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा देने का काम करें। जब तक सरकार ये घोषणा नहीं करेगी, कोरोना का बहाना लेके छुपी रहेगी, तब तक किसान के पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। आज किसान के पास खेत में कुछ काम नहीं रहा। बच्चे की तरह जो फसल उसने पाली थी वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो उसके खिलाफ ये किसानों का महापड़ाव सिरसा का जो बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है ये जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। देखो, अगर कोरोना होता किसी को या कोरोना कोई बीमारी है, जहां बाजार बंद हो गए थे, जहां दुकानें बंद हो गई थी, अधिकारी और बैंक और डॉक्टर बंद हो गए थे, वहां किसान खेत में लगातार काम कर रहा था। एक किसान के कोरोना नहीं हुआ। कोरोना एकमात्र बहाना है कि जो किसान मजदूर वर्ग अपनी मांग ना उठा सके, देश में लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कोरोना हो रहा है जो आम आदमी के नजदीक नहीं जाते, आम आदमी की बात नहीं सुनते। तो ये पूरा, चाहे अमित शाह को कोरोना हो रहा है, चाहे कभी, और मेन देखिए सत्ताधारी पार्टियों को कोरोना ज्यादा हो रहा है, इसका क्लियर कट मतलब है कि वो जनता की जवाबदेही से बचना चाहते हैं। कोरोना तो हो गया किसान की फसलों के, जिस फसल के ऊपर उसका 40,000 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा लगा, वो फसल उसके सामने नष्ट हो गई। किसान धरने पर इसलिए बैठा है कि पहले किसान जो है फसल नष्ट होने से दुखी होकर आत्महत्या करता था, लेकिन आज देश का किसान पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और मैं बात करूं सिरसा के किसानों की, तो पिछले 6 सालों में हमने हरियाणा सरकार को हर धरने पर झुकाया है और अब भी किसान को झुकना पड़ेगा। आज हमारा पहला है, हमें हरियाणा सरकार का 12 ना करना पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि वो तुरंत स्पेशल गिरदावरी की मांग करें। उनके सैटेलाइट बड़े काम करते हैं। तुरंत किसानों को 40,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा जारी करें।